राधे राधे। हरे कृष्णा। सनातन धर्म में पापाकुंसा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होता है। भगवान विष्णु के हर रूप की पूजा उस दिन की जाती है। इस दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों सूर्य यज्ञ करने के बाद भी इस व्रत का समाभाग भी जितना फल भी नहीं मिलता। कहा जाए तो कोई भी व्रत इस व्रत के आगे उत्तम नहीं है। जो कोई इस व्रत के दौरान रात्रि को जागरण करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत का पालन फल इंसान के आने वाली 10 पीढ़ियों को भी प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। जो भक्त किसी कारण से व्रत करने में असमर्थ हो उन्हें भी इस व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए और पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी पापों का नाश हो जाता है। तो आज इस वीडियो में आप सुनेंगे पापाकुंसा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा और विष्णु भगवान चालीसा का पाठ। सबसे अंत में भगवान विष्णु की आरती। सबसे पहले आप सभी को पापाकुंसा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मधुसूदन, आपने मुझे आस मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी महात्म बताया। अब कृपा करके यह बताइए अश्वनी के शुक्ल पक्ष के किस नाम से एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से बोले कि राजन, अश्वनी के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापाकुंसा के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। उस दिन मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली महात्मा नाम शंख मुक्ष वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रीय मुनि ने काल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करते हैं वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के दर्शन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यातना नहीं भोगनी पड़ती। अगर अन्य कार्य के प्रसंग में भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी भी यम यातना प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भगवान होकर भगवान शिव की निंदा करता है और भगवान विष्णु के लोक में वह स्थान नहीं पाता उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार अगर कोई ईश्वर या पशुपात होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 14 इंद्रिय की आयु पूरी तरह नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोगी बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। धर्मराज, एकादशी को इस दिन उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनन्या से विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। राजन, वह पुरुष मराठी पक्ष की 10 पिता के पक्ष की और 10 था पत्नी के पक्ष की 100 पीढ़ियाँ का उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूप धारी चतुर्थ गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बर धारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। अश्वनी के शुक्ल पक्ष में पापाकुंसा का व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पाप को भी मुक्त होकर अंत में हरि के लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है वह कभी यमराज को नहीं देखता। धर्मराज युधिष्ठिर दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो होम, स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं उन्हें भयंकर यम यातना कभी नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मनुष्य दीर्घायु, नाट्य, कुलीन और निरोगी देखे जाते हैं वे पहले के पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषय में अधिक से क्या लाभ है। हे युधिष्ठिर, मनुष्य
पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापाकुंसा का महत्व मैंने वर्णन कर दिया है। अभी आपने भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताया गया पापाकुंसा एकादशी का महात्म सुना। अब सुनिए एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बहुत ही क्रूर हिंसक शिकारी क्रोध हिमांचल पर्वत पर रहा करता था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति में बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगीरा ऋषि मिले। उसने अंगीरा ऋषि को प्रणाम करके कहा, हे मुनिवर, मेरा कर्म पहल का है, इस कारण मुझे ना जाने कितने ही नर पशु पक्षी को मारना पड़ रहा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, इसीलिए मुझे नरक में जाना पड़ेगा। हे ऋषिवर, कृपा करके ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। उसके निवेदन करने पर वह महर्षि अंगीरा ने बहेली को अश्वनी शुक्ल पक्ष की पापाकुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगीरा के कहे अनुसार उस बहेली ने पापाकुंसा एकादशी का व्रत आने पर एकादशी का व्रत रखा। अश्वनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही पापाकुंसा एकादशी का व्रत रखा जाता है। बहेली ने विधि विधान से इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया और निराहार रहकर व्रत रखा। रात्रि भर जागरण किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया। तब भगवान विष्णु की कृपा से बहेली को उसके सभी पाप कर्मों से मुक्ति मिल गई। मृत्यु के बाद जब यमदूत बहेली को यमलोक लेने के लिए आए तो चमत्कार देखे वे हैरान रह गए। पापाकुंसा एकादशी के प्रताप के कारण बहेली के सभी पाप मिट चुके थे। यमदूत को खाली हाथ यमलोक जाना पड़ा और वह बहेली स्वर्ग से लोक से आए हुए दिव्य विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के धाम को चला गया। यह थी पापाकुंसा एकादशी व्रत की कथा। अब सुनिए श्री विष्णु चालीसा पाठ दोहा विष्णु सहित। सुनिए। विनय सेवक की चितलाए किरत कुछ वर्णन करूं। दीन ज्ञान बताए नमो विष्णु भगवान खरारी। कष्ट न सवन खलीन बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी। त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत। सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत। व जति माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे। देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे। काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन। नुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजा कष्ट सब भंजन। दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उदार। कष्ट नाश कर भक्त उबार। करत अनेक रूप प्रभु धारण। केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा। तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा। रावण आदिक को सहारा। आप वराह रूप बनाया। हिरणाकक्ष को मार गिराया। धर्म तन सिंधु बनाया। जो रत्न को निकाला। या अमलक असुरंद द्वैंत मचाया। रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया। असुरन को छवि से बहलाया। क्रुम रूप धर सिंधु माझा। या ये मंत्र चलत गिरित तुरंत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया। भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबावे। कर प्रबंध उन्हें ढूंढ आया। मोहित बनकर खल ही नचाया। उस ही कर से भस्म कराया। उस असुर जलंधर अति बल देई। शंकर से उन कीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई। कीन सती से छल खल जाए। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी। बतलाई सब विपत्ति कहानी। तुम सबोक बनो मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत दीन
नूज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटा नहीं हो, स्पर्श धर्म क्षति मानी हना, असुर और शिव शैतानी तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकक्ष आदि खल मारे, गणिका और जमामे मिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सज्जन हारे, देख भू मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे, चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जान नहीं योग्य जब पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदक, शील दया संतोष सुलक्षणा, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षणा, करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रमाण कौन विविध सुमिर, कौन भांति में करहु समर्पण, सूर सुमिरन करत सदाशिव, काई हर्षित हरत परम गति, पाई दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जानु लेव अपनाए, पाप दोष संताप नाश हो, भव बंधन से मुक्त कराए, सूत संपत्ति दे सुख उपजाऊं, निज चरण का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा पाठ। अब सुनिए श्री विष्णु भगवान की आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख मिन से मन का, दुख मिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मातु पिता तुम मेरे, शरण गऊँ मैं किसकी, स्वामी शरण गऊँ मैं किसकी, तुम विनय और न दूजा, प्रभु विनय और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ,
अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरे देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल 11 माता की कथा आरती भी ज़रूर सुनें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। जय जय राधे, जय जय कृष्णा, हरि बोल।